फ्रेंड्स, माइंड टिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमेडी जो कि माइंस एक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और माइंस एक्ट और माइंस रूल दोनों ही जगह में कॉमेडी का उल्लेख है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी नए नए वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। तो कॉमेडी स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग का देश का सबसे बड़ा कमेटी है लोकसभा में, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं, वो है सबसे बड़ा कमेटी। उसी कमेटी ने माइंस एक्ट को पास किया और माइंस एक्ट को बराबर लागू करने के लिए सही तरीक़े से काम हो, उसके तहत रूल्स रेगुलेशंस बायलॉज बनाने के लिए एक कमेटी का नियुक्ति होता है। उस कमेटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे हाई पावर कमेटी है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ। एक कमेटी बनाएगा जिसमें कौन कौन रहेगा। ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस में है ऐसा एक पर्सन रहेगा, नॉट बीइंग द चीफ इंस्पेक्टर और एन इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ये दोनों में से कोई नहीं रहेगा, ये कोई इंडिपेंडेंट पर्सन रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी में है। अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज टू ए चेयरमैन, चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। थर्ड वन इज 2 persons टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 पर्सन रहेगा जो माइनर्स का इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि जिसको ये 2 पर्सन को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। 2 persons टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स ऑफ माइंस अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 और पर्सन को नियुक्ति किया जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द माइंस का जो ओनर है वो लोग का जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन द माइनिंग इंडस्ट्री। 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर जो लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं है माइनिंग इंडस्ट्री में, वैसा 2 जन को चुना जाएगा अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको भी अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, प्रोवाइडेड दैट वन एट लीस्ट ऑफ द पर्सन्स अपॉइंटेड अंडर क्लॉज शैल बी फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इन कोल माइंस। वर्कर का साइड को उसका इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रहेगा जो माइनिंग इंजीनियर, 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर रहेगा, जो कि उनमें से दोनों ही जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं है माइनिंग इंडस्ट्री में, वो दोनों में से एक जन रहेगा वर्कर साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड वन एट लीस्ट ऑफ द पर्सन्स अपॉइंटेड अंडर क्लॉज डी शैल बी फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द कोल माइंस। So, without prejudice to generality of a subsection 1 of the central government may consider one or more committee to deal with specific matters। कोई specific matters उसको डील करने के लिए एक या एक से अधिक कमेटी का निर्माण कर कमेटी बना सकता है। टू एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज का किसी भी पार्ट में, टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स जहाँ ये एक्ट काम में है, और टू माइन और ग्रुप ऑफ माइंस और मे अपॉइंट मेंबर्स देयर ऑफ and the provisions of the subsection 1 except the provisions thereof shall apply for the constitution of any committee under this subsection as they apply for the constitution of a committee under that subsection. No act or proceeding of a committee shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy। वैकेंसी है इसलिए कोई उसका जो एक्ट है या प्रोसीडिंग है इनवैलिड है ऐसा नहीं होगा among its members और any defect in the constitution thereof। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गड़बड़ी है इसके बिहाफ में कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा या प्रोसीडिंग किया जाएगा उसको जो है इनवैलिड नहीं कहा जा सकता है। मेंबर्स कम रहा, एक फॉर्मेशन में कुछ इशू है, वो सारा चीज़ के कारण कोई भी प्रोसीडिंग को या एक्ट को या कोई कमेटी का कोई सिद्धांत को हम लोग इनवैलिड नहीं बोल सकते। अब कमेटी का जो है फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कमेटी, माइंस एक्ट में दिया हुआ है, एक्ट नंबर 13। The committee constituted under subsection 1 of the section 12 shall consider proposal for making rules and regulations under this act। इस एक्ट के अंतर्गत
मेकिंग रूल को, माइंस रूल, माइंस रेगुलेशंस को कंसिडर करना है जो प्रपोजल आएगा, और एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देना है। इंक्वायरी इनटू सच एक्सीडेंट्स और अदर मैटर्स एज मे बी रेफर्ड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई इंक्वायरी, एक्सीडेंट का इंक्वायरी या कोई अदर मैटर जो रेफ़र किया जाएगा उसको जो है इंक्वायरी करना है। फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रिपोर्ट्स देयर ऑन, उसका रिपोर्ट्स देना है, सबमिट करना है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सबसेक्शन 2, हेयर एंड डिसाइड एनी अपील और ऑब्जेक्शन अगेंस्ट नोटिसेस और ऑर्डर्स अंडर दिस एक्ट और द रेगुलेशंस, रूल्स और बायलॉज देयर अंडर as are required to be referred to it by the act, by this act or may be prescribed। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग सेक्शन 22A लगता है तो उस समय हम लोग अपील करते हैं, ओनर अपील करता है, तो ये किस किस का पास अपील कर सकता है। तो फाइनल अथॉरिटी में ये आपका आ रहा, तो इस बारे में भी हम लोग उस समय भी डिस्कस करेंगे जब वो पार्ट आएगा। तो हम लोग यहाँ जस्ट एक जानकारी देते हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सच सेक्शन, हियर एंड डिसाइड एनी अपील और ऑब्जेक्शन, जो कोई अपील हो या ऑब्जेक्शन हो अगेंस्ट नोटिसेस और ऑर्डर्स अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत कोई नोटिस दिया गया है, जारी किया गया है या कोई ऑर्डर जारी किया गया है, उस बारे में हियर उसका सुनवाई करना और उस बारे में डिसाइड करना है, ये भी इस कमेटी का काम है। और बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन, बायलॉज जो हम लोग का है उसका अगेंस्ट में भी कुछ अगर अपील करना है उस बारे में भी इस कमेटी का पास आ सकता है। एंड देयर अंडर एज रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड टू इट बाय दिस एक्ट और मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कोई अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है उस केस में भी उसका अपील या हियर एंड डिसाइड करना है। द चीफ इंस्पेक्टर शैल नॉट टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी अपील ऑब्जेक्शन अगेंस्ट एन ऑर्डर और नोटिस मेड और इशूड बाय हिम। कोई ऑर्डर या नोटिस जो कि चीफ इंस्पेक्टर अगर ये किया है, जारी किया है, तो उस केस में वो जो है उसके प्रोसीडिंग्स में, उसका हियरिंग में या उसका डिसाइड करने या अपील में, उस अपील में टेक पार्ट नहीं, उसमें कोई हिस्सा नहीं निभाएगा, हिस्सा नहीं करेगा उस मीटिंग में, उस मीटिंग को या उस प्रोसीडिंग्स में उपस्थित नहीं रहेगा। और एक्ट इन रिलेशन टू एनी मैटर पर्टेनिंग टू सच अपील और ऑब्जेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी, उस बारे में कोई अपील या ऑब्जेक्शन हुआ कोई ऐसा जिसमें वो खुद उसको इशू किया है, उस बारे में कोई मैटर में नियुक्त नहीं होंगे। पावर्स ऑफ द एडिशन ऑफ द कमिटी, द कमिटी कंसिडर्ड अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 12 may exercise such of the powers of an inspector under this act as it thinks necessary or expedient to exercise for the purpose of discharging its function under this act। इंस्पेक्टर का पावर रहता है कमिटी को जब ऐसा एज एंड व्हेन नेसेसरी, और ए कमिटी कंसिडर्ड अंडर दिस सेक्शन 12 shall for the purpose of discharging its due function have the same power as vested in the under the code of civil procedure। कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर का 1960 के तहत जो पावर रहता है वो सेम पावर इसके पास भी है, कमेटी के पास भी है, नेमली डिस्कवरी इंस्पेक्शन, डिस्कवरी करने में, इंस्पेक्शन करने में, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, उसका ओथ लेना, कॉम्पेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कोई अलग मैटर है जो प्रिस्क्राइब किया है वो भी इसका पार्ट है, ऑफ द पावर है। रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट द एक्सपेंसेस ऑफ एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय कमिटी, कमिटी जो कोई अगर कोई ये करता है, इंक्वायरी करता है, तो उसका जो एक्सपेंसेस है, मे डायरेक्ट दैट एक्सपेंसेस ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 12 shall be borne in whole or in part of the owner or agent or of the mine concerned, and the amount so directly to be paid may, on application by the chief inspector or an inspector or to a magistrate having jurisdiction to the at the place where the mine is situated, where such owner agent manager is for the time being resident, be recovered by the distress or sale of any immovable property within the limits of the magistrate jurisdiction belonging to such owner agent।
तो वो जो पैसा है, जो एक्सपेंस है, वो ओनर एजेंट का जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको बेच के भी, सेल के भी करके भी उसका वो जो एक्सपेंस है उसको निकाल सकता है। Provided that the owner or his agent has not paid the amount within 6 weeks from the date of receiving the notice from the central government or chief inspector of mines। सेंट्रल गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से नोटिस आने का 6 वीक्स का अंदर में अगर पेमेंट नहीं किया, उस केस में वो वाला पीछे बताया गया, ऊपर में बताया गया जो ये टेक्निक है उसका यूज़ होगा। उसका कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सीज करके, सेल करके वो वाला रिकवरी किया जाए।